जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। हम लोग मैथ की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज पार्टनरशिप का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन ख़त्म हो चुका है और उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से उसको किए होंगे, सभी क्वेश्चन को बनाए होंगे, बन गया होगा। अभी भी फिर भी अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम है, डाउट है तो क्वेश्चन को कमेंट कीजिएगा, सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन मेरे पास आए भी थे कमेंट में, जिसको हमने सॉल्व करके देखा और सीखा, पढ़ाया आगे। चलिए आज देखते हैं पार्टनरशिप। दोस्तों मेरे पास खान सर के यहाँ जो पीके सर पढ़ाते हैं उनका पीडीएफ है, उन्हीं के पीडीएफ से क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। बाकी आप लोग अपना बुक से बनाइए, बुक से नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिए, हम इसको सॉल्व करेंगे। दोस्तों मेरा प्लान है कि 2-3 चैप्टर के बाद अगर आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी एलडीसी का फॉर्म भरे हैं, तो एलडीसी का जो सेट है मार्केट में यूनिक का या किसी भी पब्लिकेशन का, उस सेट के मैथ को डिस्कशन करें। कैसा है ये आप लोग बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, तो उसको जल्दी स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं पार्टनरशिप। दोस्तों पार्टनरशिप में पार्टनरशिप से आप लोग पहले से परिचित हैं। क्या होता है पार्टनरशिप? दो दोस्त मिलके कोई भी वर्क करते हैं, आधा तुम करो आधा हम करेंगे। कोई बिजनेस करते हैं, कुछ पैसा तुम दो कुछ पैसा हम देंगे। ये सारी चीज़ पार्टनरशिप के अंतर्गत आते हैं। अगर काम कर रहे हैं, वर्क में करते हैं, तो ठीक है, इतना काम तुम कर लो, इतना काम हम कर लेते हैं। अगर उस काम का मजदूरी मिल रहा है तो कितना मजदूरी किसको मिलेगा? तो जितना जो वर्क करेगा उसको उतना मजदूरी मिलेगा। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि पार्टनरशिप में जब भी लोग बिज़नेस शुरू करते हैं, कोई भी बिज़नेस करते हैं, तो उसमें जो प्रॉफिट होता है उसका उसी अनुपात में हिस्सा लगता है जिस अनुपात में उन्होंने अपना फोर्स लगाया है, जितना समय दिया है। अब मान लीजिए 4 घंटा के काम में कोई आदमी 3 घंटा समय दिया, कोई आदमी 1 घंटा दिया, तो 1 घंटा वाले को 25% ही हिस्सा मिलना चाहिए। वाजिब तो यही है। तो बस यही पार्टनरशिप है। जो व्यक्ति जितना समय दिया, जितना पैसा दिया, उसको उसी अनुपात में बांट देना है पैसा को। पार्टनरशिप में ज़्यादातर हम लोग यही सारा देखेंगे कि ये इतना पूंजी के साथ काम शुरू किया, 4 महीना बाद वो आया, 5 महीना बाद ये आया, कोई बीच में ही छोड़ के चला गया। देखते हैं क्या क्या होता है। दोस्तों इसमें 2 तरह के पार्टनर होते हैं। एक होते हैं वर्किंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर जो होते हैं ये पैसा तो देते हैं, वर्किंग पार्टनर ये पैसा तो देते हैं, पैसा के साथ साथ काम भी करते हैं साथ में मिल के। ये वर्किंग पार्टनर होते हैं। एक होते हैं स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर जो होते हैं ये पैसा देके और सो जाते हैं। उसके बाद इनका काम होता है जब प्रॉफिट होगा तब आके अपना हिस्सा लेना। चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन किस तरह का है। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक किसी काम को, सॉरी ये टाइम एंड वर्क है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एक व्यापार को कुल 36,000 पूंजी के साथ निवेश करता है। ये जो है कोई बिजनेस निवेश करता है जिसमें 36,000 पूंजी लगाता है, ठीक है। दूसरा कहता है 4 महीने बाद बी कुछ पूंजी के साथ उस व्यापार में शामिल होता है। अच्छा दोस्तों ये 36,000 रुपये के साथ स्टार्ट किया है पूंजी, तो जाहिर सी बात है जब पूंजी इतना पूंजी के साथ स्टार्ट किया है तो आगे क्वेश्चन में करा 1 वर्ष के अंत में दोनों क्रमशः 9:7 के अनुपात में लाभ प्राप्त करते हैं। दोनों का लाभ जो है 9 और 7 का है। तो कह रहा है कि ज्ञात करें बी कितनी पूंजी। दोस्तों समय दिया हुआ है 1 वर्ष। चलिए अब देखते हैं। ये जो है 36,000 पूंजी लगाया, कितना दिन काम किया? 1 वर्ष, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग तो यही किया है। 4 महीना बाद आया बी कितना आया? 4 महीना बाद। 4 महीना बाद बी आया और कुछ पूंजी लगाया। क्या लगाया नहीं पता है, एक्स लगाया। तो बी काम कितना दिन किया दोस्तों? बी तो 8 महीना ही काम किया, क्योंकि 4 महीना जब ये लगा चुका था अपना काम में एफर्ट, अपना बिजनेस शुरू करने के बाद, तो 4 महीना के बाद भी आया।
तो 1 साल का टोटल हिसाब हो रहा है। जैसे जनवरी में मान लीजिए काम स्टार्ट किया है, जनवरी में जब काम स्टार्ट किया है तो जनवरी में 36,000 के साथ स्टार्ट किया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक छोड़ के 5वां महीना में बी आया आपका मई में, और बी आया, बोला हमसे भी कुछ पैसा ले लो और चलो बिजनेस साथ में करते हैं। ए को भी ज़रूरत था, बोला ठीक है, नेकी और पूछ दे दो, दोनों मिल के काम शुरू कर दिया। अब जब साल का हिसाब हुआ, 2022 में काम शुरू किया था दोनों, 2023 में दिसंबर में अब हिसाब होगा। तो 2023 में जब हिसाब हुआ तो दोस्तों बी कितना पैसा लगाया, कितना समय दिया, बी तो मात्र 8 महीना समय दिया है, 4 महीना ज़्यादा ए लगाया है। यानी इस 36,000 के पूंजी में जो लाभ होगा उसमें ए को ज़्यादा मिलना चाहिए, बी को कम मिलना चाहिए। तो दोस्तों पहले ही हम बता चुके हैं कि जो भी लाभ होगा वो दोनों अनुपात में बटेगा, जो जितना समय लगाया है उसके अनुसार। तो चलिए कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा ए का 36,000 पूंजी है, गुने 12 महीना तक काम किया ये, ठीक है, डिवाइडेड बाय बी का कितना पूंजी है नहीं पता है, एक्स है, कितना समय दिया है 8 महीना दिया है। दोस्तों इसके बाद कितना दोनों का अनुपात है, ये हमारा लाभ हो गया, ठीक है। 36,000 रुपये के साथ 12 महीना का जो इनकम आया वो, और एक्स रुपये के साथ जो 8 महीना का इनकम आया वो, इस दोनों का अनुपात, यानी ये दोनों जो लाभ कमाया उसका अनुपात कितना दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ अनुपात 9:7 का। बस यहाँ से सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकाल देना है, जो आएगा वही बी का पूंजी हो जाएगा। 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 9 से कट जाएगा, 9 चौक 36, 2 से कटेगा 2000। दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, एक्स उधर जाएगा, 7 इधर आएगा, एक्स इक्वल टू 14,000, मतलब बी जो है 14,000 पूंजी के साथ काम स्टार्ट किया था। इसको लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों पार्टनरशिप बहुत लंबा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। पता नहीं बुक में कितना क्वेश्चन दिया है, देख लीजिएगा आप लोग, अगर ज़्यादा क्वेश्चन होगा तो ठीक है, नहीं तो पार्टनरशिप 1 से 2 दिन में, मतलब 2 या 3 क्लास में पार्टनरशिप हम लोग ख़त्म कर लेंगे। इसके बाद फिर जो चैप्टर बोलिएगा उसी को स्टार्ट किया जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, 4 दूध वाले ने एक चारागाह किराए पर लिया। ये एक चारागाह है, इस पर 4 दूध वाला है, वो किराया पर लिया। एम ने 16 गाय को 3 महीने तक चलाया। एम जो है इसके पास 16 गाय था, कितना था 16 गाय, और ये 3 महीना तक इसका यूज किया, ठीक है। दूसरा कह रहा है एन 42 गाय, एन के पास 42 गाय था और ये जो है 4 महीना तक यूज किया है इसको। फिर आता है ओ के पास जो है 18 गाय था और ये 6 महीना तक यूज करता है। उसके बाद आता है पी के पास कितना है, इसके पास भी 42 गाय है और ये कितना यूज करता है 2 माह तक। देखिए दोस्तों ये एक ही चारागाह है, ठीक है, ये पूरा का पूरा चारागाह है। चारागाह में बारी बारी से सभी लोग आते हैं, ठीक है। एम 16 गाय लेके आया, 3 महीना तक चारागाह में जितना उसको खिलाना पिलाना था गाय को खिला के चला गया। फिर अगला नेक्स्ट टाइप में एन आया, एन कितना लेके आया, तो 42 गाय के लेके आया और ये 4 महीना तक चलाया। तो अभी क्या बताए थे, पार्टनरशिप में जो जितना समय देगा उसका उतना वैल्यू होगा, उसका उतना प्रॉफिट में या पैसा देने में, अगर रेंट पे लिया है तो रेंट देने में हिस्सा लगेगा, उसका उतना अनुपात होगा। तो एम जो है 16 गाय को 3 महीना तक चराया है, वो इसी अनुसार जो है अपना रेंट भरेगा। एन जो है 42 गाय को चलाया है 4 महीना तक, वो उस अनुपात में अपना रेंट देगा, क्योंकि ये रेंट पे लिया गया है, जो जितना चराया है उतना रेंट देगा। तो इसका फैसला कौन करेगा कि कौन कितना चराया, इन लोग तो आपस में लड़ जाएगा, कहेगा मेरा तो 16 गो ही गाय था, वो कहेगा तुम्हारा 42 गो गाय था, वो कहेगा तुम 6 महीना चराया, वो कहेगा तुम 3 महीना चराया, तो आपस में तो सब झगड़ा कर लेगा। तो इसका सॉल्यूशन कौन करेगा, सॉल्यूशन कीजिएगा आप। चलिए साथ में करते हैं मिलके सॉल्यूशन। दोस्तों एम जो है 16 गाय है, ठीक है, एम का देखते हैं 16 गाय है, कितना दिन चराया है 3 महीने तक,
है ना। अनुपात n का 42 गाय है, कितना गाय है 42 गाय, कितना दिन चराया है 4 महीने तक। उसके बाद रेशियो MNOP, ओ का कितना गाय है 18 गाय, कितना दिन चराया है 6 महीने तक। अनुपात P का कितना गाय है 42 गाय, कितना दिन चराया है 2 महीने तक। दोस्तों क्या कोई कटने वाला है? जो कटने वाला है उसको काट देते हैं। देख रहे हैं यहाँ हम लोग 3 से तो सब कट जाएगा, तो चलिए 3 से काटते हैं। 3 एकम 3, क्या तिया 42, 14 तिया, चलिए 14 तिया 42, 3 दूना 6 और यहाँ पे भी 14 हो जाएगा। क्या और कोई कटेगा? ज़रूर कटेगा, 2 से कटेगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, 14 गुने 2 यहाँ बच गया, ये 2 कैंसिल हो गया और यहाँ 2 कैंसिल हो गया। क्या अभी भी कटने वाला है? हाँ दोस्तों, 2 से फिर कटेगा, ये हो जाएगा 4, ये 2 भी कैंसिल हो गया, ये हो गया 9 और यहाँ से ये हो गया 7। क्या अभी भी कोई कटेगा? नहीं कटेगा। तो MNOP ये हमारा आ गया 4:14:9:7, MNOP। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप करना है, जो क्वेश्चन में पहले बोला वो कर दिए। पार्टनरशिप है, हमको पता है कि कौन कितना चराया है, उतना का अनुपात निकालना है। एग्जाम में पता नहीं रहेगा, पूरा क्वेश्चन पढ़ के समझ लीजिएगा पहले क्या है, कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। चलिए अब कह रहा है क्वेश्चन में, सब तो चरा लिया, अब कह रहा है एम जो है 2400 रुपया दिया है किराया में। कह रहा है एम जो है, एम का अनुपात में कितना आया है 4, तो एम जो है 2400 रुपया दिया है। तो ओ का पूछ रहा है, ओ का पूछे, एन का पूछे, पी का पूछे, सबका निकाल देंगे। चलिए यहाँ पे फिर से एक बार लिखते हैं, MNOP, एम अनुपात एन अनुपात ओ अनुपात पी। एम कितना है 4 है, एन कितना है 14 है, ओ कितना है 9 है, पी कितना है 7 है। एन कह रहा है टोटल 2400 रुपया पेड किया है। दोस्तों एन अनुपात में कितना किया है 4 रुपया पेड किया है, यानी 4 का वैल्यू किसके बराबर है 2400 का। रुपया में कितना पेड किया है एन, एम 2400, एम जो है रुपया में 2400 पेड किया। याद कीजिए अनुपात समानुपात वाला, रेशियो प्रोपोर्शन वाला। एम जो है रुपया में 2400 दिया है, लेकिन अनुपात में कितना है 4 है, तो एक का वैल्यू कितना है, यानी ये कितना गुना है 600 गुना है, 600 गुना है। इसका मतलब है कि सब जो है 600 गुना के अनुपात में पेड किया है। क्वेश्चन पूछ रहा है ओ का, तो गुने 600 कर देंगे, 9 6 का 5400, मतलब ओ जो है 5400 रुपया पेड किया है। पी का पूछता, पी में गुना 600 कर देते, 7 6 4200। इसका पूछता, इसका भी 6 से गुना कर दीजिए, कितना होगा 14 5 70, 4 6 84, 8400। दोस्तों हम MNOP सबका निकाल दिए, क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ओ का था। नोट कीजिए जल्दी से, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अचानक से लाइट चला गया, इसलिए नेक्स्ट वीडियो कल बनाएंगे। सॉरी दोस्तों, जय हिंद।